आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरें तफसील से। क्रांति चौक इलाके में आज एक दिल को दहला देने वाली वारदात मंजर आम पर आई है। एक बेरहम माँ ने अपने नौज़ायदा बच्चे के मुंह में कपड़ा ठोंसकर उसे रास्ते पर फेंक दिया। पुलिस की बरवक्त मदद मिल जाने के सबब इस मासूम को नई ज़िंदगी मिल पाई है, लेकिन ये वारदात माशरे के लिए एक लम्हे फ़िक्र है। पुलिस ने मुस्तैदी व फर्शनासी का तारुफ पेश किया और इस बच्चे को फिलहाल बहबूदिये ख़वातीन व अतफ़ाल शोबे के सिपुर्द कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक इलाक़े क्रांति चौक के समता नगर में शनि राम मंदिर के करीब गुज़िश्ता शब दिल दहलाने वाला ये मंजर देखकर न सिर्फ शहरियान बल्कि पुलिस वाले भी दिल थाम कर रह गए। इस नन्ही जान के मुंह में बेरहमी से कपड़ा ठोंसकर एक थैली में डालकर किसी ने उसे यहाँ झाड़ी में ला फेंका था। बरवक्त पुलिस की मदद न मिली होती तो दुनिया देखने से पहले ही उसकी ज़िंदगी का खात्मा हो गया होता। डायल 112 के मुलाजिमीन पुलिस ने बच्चे को अपनी तहवील में लिया और फिर घाटी अस्पताल में उसे तिब्बी राहत पहुंचाई गई और ख़वातीन व अतफ़ाल समिति के सिपुर्द इस आफत ज़दा नौमौलूद को कर दिया गया। पुलिस बेरहम माँ या उस बच्चे के अकारिब को तलाश कर रही है। शहर का वाटर सप्लाई सिस्टम एक बार फिर कहीं देरी का शिकार तो कहीं मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। इंतज़ामिया के मुताबिक फारोला पंप हाउस के करीब पाइपलाइन फूट गई, जिसकी वजह से पंप हाउस के तमाम मशीनें और दीगर आलात ज़ेरे आब आ गए, जिसकी मरम्मत पर तकरीबन 16 घंटे दरकार हैं। इंतज़ामी अमले और AMC के शोबे आबरसानी के अफसरान के मुताबिक पंप हाउस में मुकम्मल पानी भर जाने और मोटरों में पानी घुस जाने के सबब पंप सुखाने और दुरुस्ती करने के काम में 15 घंटे से जायद का वक्त दरकार है। काम पूरी मुस्तैदी और तेज रफ्तारी से शुरू कर दिया गया है। ताहम इस नए बिगाड़ के सबब शहर का मामूल का निज़ाम आबी फराहमी मुतासर होगा और कुछ इलाके बेआब हो जाएंगे। इस तरह की सूरत हाल से शहरियान को गुजरना पड़ेगा और 2-3 दिन सप्लाई बंद होने के बाद दोबारा पानी फराहमी बहाल कर दी जाएगी। इस तरह की इत्तला मुताल्लिका ज़राए ने दी है। ऐलान के मुताबिक शासन आपलादारी प्रोग्राम का इफ्तिताह रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों किया गया। कन्नड़ में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में रियासती व ममलिकती उज़रा भी शरीक थे। हुकूमत आपके दरवाजे पर। इस प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में कमोबेश 1,50,000 ज़रूरतमंदों को इस्तिफ़ादा पहुँचाया गया, जबकि इस प्रोग्राम में मुस्तफ़ीदीन का हुजूम था। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर ज़िले के राब्ता वज़ीर संदीपान भुमरे, मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़, रियासती वज़ीर अतुल सावे के अलावा अरकान असम्बली में हरिभाऊ बागड़े, रमेश बोरनारे, उदय सिंह राजपूत, साबिक़ रुकन असम्बली नितिन पाटिल, शिवसेना की तर्जुमान ज्योतिताई वाघ, ज़राई कमिश्नर सुनील चौहान, जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे, जिला परिषद के CEO विकास मीना, शिवसेना जिला प्रमुख भरत सिंह राजपूत, भाजपा जिला नायब सदर संजय खंबायते और दीगर कई ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे, जबकि प्रोग्राम में अवाम व साकिनान का भी जम्मे गफीर देखा गया। शहर में अमन व अमान की बहाली और आवाम की सहूलत के लिए 1 यूनिट 1 ऑफिसर 1 मोबाइल नामी प्रोग्राम का इफ्तिताह पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया के हाथों किया गया। इस प्रोग्राम के तहत पुलिस कमिश्नरेट की हदूद में मौजूद सभी पुलिस थानों के इंचार्ज इंस्पेक्टर को एक मोबाइल नंबर अलॉट किया जाएगा। अगर मुतालिका पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला कहीं दूसरी जगह पर भी हो जाए तो ये मोबाइल नंबर उस थाने के नए पुलिस इंस्पेक्टर के पास रहेगा, जिससे शहरियान को पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर से राब्ता करने में आसानी होगी। इस ज़मन में पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया ने सहाफ़ियों को मजीद मालूमात फराहम की है। ज्यांच्यासाठी आम्ही सेवा देतो त्यांची कन्व्हिनियन्स खूप महत्त्वाची आहे। उदाहरणादाखल एखाद्या व्यक्तीकडे एखाद्या पोलीस स्टेशनच्या PIचा नंबर असेल आणि 1-2 वर्षानंतर तो अधिकारी बदलून जातो, दुसरा अधिकारी येतो आणि काही इमर्जन्सी झाली आणि त्या व्यक्तीला वाटलं की आपण PIना फोन करायचा, तर त्यावेळेला तो नंबर बदललेला असतो, PI कुठेतरी दुसऱ्या ठिकाणी गेलेला असतात आणि प्रेझेंट PIचा नंबर मिळत नाही। त्या जनतेला त्यांचा नवीन PIचा नंबर शोधण्याची तसदी घेण्यापेक्षा आम्ही विचार केला की आम्ही प्रत्येक पोलीस स्टेशनला PIला एक डेडिकेटेड नंबरच देऊन टाकायचा, ऑफिशियल नंबर, जेणेकरून
हेन्सफोर्थ कधी पण कुणाला त्या पर्टिक्युलर पोलीस स्टेशनच्या पी आयला बोलायचं असेल तर त्यांना तो नंबर रेडिली अवेलेबल राहील. त्याचप्रमाणे संपूर्ण कमिशनरेटमध्ये कोणत्या पोलीस स्टेशनच्या पी आयकडे कोणता नंबर आहे हे देखील प्रत्येक पोलीस स्टेशनला आम्ही बोर्ड लटकवणार आहे. त्यामुळे पोलिसांचा ॲप किंवा पोलिसांकडे जो ॲक्सेस आहे लोकांचा तो खूप स्मूथ होणार आहे. घाटी अस्पताल को गंदगी, गिलाजत और ताफुन से किसी का छुटकारा नहीं मिल पा रहा है. इलाक़े मरखड़ा के मरीज़ों का इलाज करने वाला ये हॉस्पिटल खुद बीमारी में मुब्तला होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ काम करने वाले डॉक्टर्स, दीगर स्टाफ मेंबरान और मरीज़ नाक पर कपड़ा रख कर घूमने फिरने पर मजबूर हैं. अयार है कि इलाके के इस अहम तरीन अस्पताल जहाँ रोज़ाना हज़ारों मरीज़ आते हैं, लेकिन ये अस्पताल इंतज़ामी उमूर की कई ख़राबियों और बदनज़मियों का शिकार है और इंतज़ामिया इस जानिब कोई तवज्जो देने तैयार नहीं है. निज़ाम सफाई का तो जैसे सत्यानाश ही हो गया है. जाबजा गंदगी और अस्पताल की कई एक इमारतों की ड्रेनेज लाइन की ख़राबी और उसकी पाइपलाइन के पास अहाते ही में गंदे व बदबूदार पानी के जमा हुए छोटे बड़े डोबारे पूरे इलाके को मुताफिन कर रहे हैं. पिछले एक अरसे से ब्लड बैंक और ICCU के करीब की ड्रेनेज लाइन चौकअप होने के सबब यहाँ सांस लेना भी महाल है और मरीजों व उनके अकारिब को नाक पर कपड़े लपेटकर रास्त गंदे पानी के पास ही बैठना पड़ता है. यहीं औरतों व बच्चों को भी रहना पड़ता है. चौकअप के सबब इन शोबेजात के बैतुल खला इस्तेमाल करने में निहायत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है. इन परेशानियों और गंदगी के सबब यहाँ रोजाना खदमात अंजाम देने वाले आमलों, मुलाजमीन और डॉक्टर व माहिरीन की सेहत को भी खतरा लाहक हो चुके हैं. इंतजामिया तो तवज्जो देने तैयार नहीं है, इसलिए अब मरीज वो उनके रिश्तेदार और अवाम आला हुक्काम ही से मुतालबा कर रहे हैं कि कम अज़ कम अब वो ही इस जानिब तवज्जो दें. शहर के RTO दफ्तर की 66 साला तारीख में पहली मर्तबा कई बरसों से यहाँ मुस्तकिल ऑफिसर नहीं है और आए दिन मुख्तलिफ दीगर अजला के ऑफिसर्स को इजाफी चार्ज देकर काम धकाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ मुख्तलिफ कामों से आने वाले शहरियान को परेशानियों का सामना है, मगर इस जानिब किसी की कोई तवज्जो नहीं है. बताया जाता है कि जालना ही के ARTO को खुद जालना के अलावा औरंगाबाद और भीड़ का भी चार्ज देकर रखा गया है, जिसके सबब जाहिर है वो ऑफिस के औकात में रोजाना बैक वक्त तीनों दफातर में हाजिर नहीं रह पाते और कभी यहाँ तो कभी वहाँ रहते हैं और नतीजतन जरूरतमंदों को महज एक एक दस्तखत के लिए चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं. और पिछले 3 बरस से यही रफ्तार बेढंगी जारी है. जहाँ जहाँ भी RTO दफातर में ARTO की जायदादें खाली पड़ी हैं और उसका खुमियाजा आम जरूरतमंदों को भुगतना पड़ रहा है और ARTO का चैम्बर अक्सर बंद ही रहता है. यहाँ रहे कि शहर के RTO दफ्तर को साल 2010 से मुस्तकिल RTO नहीं मिला है और निगरान अफसर को चार्ज देकर यहाँ कुर्सी कुर्सी का खेल जारी है. 3 बरस में 3 अलग अलग अफसरान को ये चार्ज दिया गया है और वो कभी जालना तो कभी भीड़ और कभी औरंगाबाद में या फिर कभी मुख्तलिफ मीटिंगों में मशगूल रहते हैं, जबकि कई काम ऑनलाइन व ऑफलाइन भी किए जाते हैं और अफसरान के दस्तखत के लिए ज़रूरतमंद जूतियाँ चप्पलें घसने पर मजबूर हैं. इस तरह की शिकायत आवाम के ज़बान ज़द हो चुकी है. महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडल पुणे और औरंगाबाद के मार्केट कमेटी के इश्तिराक से 5 रोज़ा आम फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह आज अमल में आया. फलों के बादशाह आम के इस जश्न में आम के शायकीन मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के आम देख पाएंगे. इस महोत्सव का इफ्तिताह रुकन असम्बली हरिभाऊ बागड़े के हाथों किया गया. आज से शुरू हुए इस आम महोत्सव में रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के आम लाए जाएंगे, जिसमें किश्वर आम, रत्नागिरी का, देवगढ़ हापुस जैसे कई अक़साम के आमों का शुमार है. जश्न के इफ्तिताह के बाद रुकन असम्बली बागड़े और बाजार समिति के नौमुंतखबा सभापति राधा किशन पठाड़े ने आमों के स्टॉल पर विजिट की और अपनी ज़बानों का जायका भी तब्दील किया. कृषी उत्पन्न बाजार समितीने 2017-18 सालापासून या ठिकाणी प्रसिद्ध हापूस आंबा, मराठवाड्यातला केसर आंबा याचा एक आंबा महोत्सव भरवण्यापासून सुरुवात केली
आणि त्याला चांगला प्रतिसाद मिळतो. म्हणजे वर्ष 2 वर्ष त्याला प्रतिसादामध्ये काही कारणाने तो होऊ शकला नाही, पण ह्या वर्षीपासून तो परत सुरू झाला. मी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या चेअरमन, व्हाईस चेअरमन, सर्व संचालकाला धन्यवाद देईन की त्याने अशा प्रकारचा कार्यक्रम या ठिकाणी पुन्हा आयोजित केला. त्यांना हे पण सांगेल की ही जे फळं आपल्याकडे इथं तयार होत नाही, बाहेरून यावे लागतात, अशा प्रत्येक फळाचं असाच महोत्सव जर केला तर तो विक्रेत्यालाही थोड्या वेळात मोठी विक्री होईल आणि ग्राहकालाही चांगला माल मिळू शकेल. आणि म्हणून जे फळं आपल्याकडे होत नाहीत किंवा ज्या वस्तू आपल्याकडे होत नाही त्याचा कुठलाही महोत्सव केला तरी तो उपयोगी पड़तो. लड़कियों के लिए 16 साल और लड़कों के लिए 18 साल शादी की उम्र मुकर्रर की जाए, ये मुतालिबा सोशल वर्कर फरहीन फरहत ने नेशनल व स्टेट वुमेंस कमीशन से किया है. वो ऐसा क्यों चाहती हैं, आइए जानते हैं खुद उन्हीं की ज़बानी. ह्या मागण्या मी यासाठी केलेल्या आहे की जवळपास 15 ते 20 वर्षापासून मी मुलींवर जे अत्याचार होत आहे, समाजाची जी अधोगती चालू आहे, जो व्यभिचार चालू आहे ते मी पाहिलेलं आहे. मुलीचे वय तुम्ही 18 करता, पण तिला ज्या लैंगिक भावना असतात किंवा मुलांना त्या 12-13 वर्षानंतर सुरू होतात. मग त्या भावनांचं ते काय करणार? तर अशा वेळेला स्वतः मुली चुकीच्या मार्गाला जात आहे किंवा त्यांचं कोणीतरी शोषण करत आहे. हे शोषण त्यांच्या घरापासून, त्यांच्या नातेवाईकापासून, त्यांच्या बाजूच्या लोकांपासून, त्यांच्या शाळा कॉलेजपर्यंत हे शोषण सुरू आहे. ते सगळीकडे हे प्रकार सुरू आहे. मग तुम्ही काय म्हणता की लग्न 18 वर्षी करा, 18 वर्षी लग्न करून काय उपयोग आहे? तिथं तर ते सगळं सुरू आहे ना. मग तुम्ही जी तिची नैसर्गिक गरज आहे तिला तुम्ही एक वैध मार्ग द्या ना. तुम्ही त्याला वैध मार्ग देत नाही, मग ती अवैध मार्गानं पूर्ण होत आहे आणि त्याचे वाईट परिणाम मुला मुलींवर घडत आहेत. मुलं पण काय होत आहे, समलिंगी होण्याचे प्रमाण वाढलेले आहेत. असे मुलं मग एखाद्या मुलीच्या मागे लागणे, वेश्यांकडे जाणे किंवा लग्न झालेल्या बायकांशी संबंध ठेवणे, असे प्रकार करून हे मुलं मुली जी आहे मानसिकरित्या शारीरिकरित्या खंगत आहेत. म्हणून ही मी मागणी केलेली आहे की तिचे लग्न जे आहे, मुलीचे लग्नाचे वय 16 वर्ष करा, मुलाचे 18 करा. आणि अपवादात्मक स्थितीमध्ये जशा आजकाल मुलींच्या मासिक पाळीचे जे आहे वय काही मुलींना 9 वर्षात पण येते, अशी जर काही कंडिशन असेल तर कमीत कमी 12 वर्ष करा मुलींचे लग्नाचे वय अपवादात्मक स्थितीमध्ये आणि मुलांचे 16 करा. आता याच्यामध्ये राहिली दुसरी गोष्ट की एक पत्नी कायद्यामध्ये बदल करा. तर ते यासाठी की पुरुषाची जी वृत्ती असते, मानसिक जी वृत्ती आहे, तो एका स्त्रीसोबत राहण्याची त्याची वृत्ती नाहीच आहे. तो कमीत कमी 2-3 किंवा अनेक बायकांसोबत त्याला अफेअर, त्याची ती वृत्तीच आहे. त्यामुळे जे आहे त्याला एक लग्नात असताना पण कमीत कमी 2 बायका व जास्तीत जास्त 4 बायका करण्याची परवानगी द्यावी. हे जे दुसऱ्या बायकांवर जो अत्याचार चालू आहे ना, एक पत्नी कायद्यामुळे एकाच बायकोची मजा होत आहे. रमाई भीमराव अंबेडकर की 88वीं बरसी आज शहर में नहायत अकीदत से मनाई गई. इस ज़िमन में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए और उनकी तालीमात व खिदमात को याद किया गया. रमाई धम्म सृष्टि स्मारक समिति और घासातला घास नामी तहरीक के जिम्मेदारान और बौद्धि पुराण प्रकाशन के इश्तराक से शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम रखे गए. इस मौके पर बेगमपुर इलाके की करतबगार ख़वातीन को इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया, जबकि वी वाघ ने रमाई अम्बेडकर की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए हाज़रीन को मशवरा दिया कि सभी को चाहिए कि वो रमाई अम्बेडकर से तरगीब पाकर अपनी तहरीक को तेज़ करें. प्रोग्राम की निज़ामत सीनियर मराठी शायर प्रोफेसर देवानंद पवार ने की. इस मौके पर BS रगड़े, डॉक्टर मधुकर दिवेकर, सुगंधा पाटिल, पपीता मुनेश्वर, विद्या लोहवे, एडवोकेट प्रणीता पाटिल, बेबी सुरासे, अश्विनी मोरे, बाली उबाळे, करुणा पवार और दीगर मौजूद थे. बाबासाहेब तिकडून नेत आहेत, माझी रमाई कुठे दिसते का? रमाई एका साईडला कुठंतरी उभी दिसते, तिच्याजवळ कपडा नसतो घालायला. शाहू राजांनी फेटा दिलेला, तो फेटा गुंडाळून सनी रमाई एका साईडला. मला बाबासाहेबाला मला बघायचं आहे, पण मी बाबासाहेबांना दिसता कामा नये म्हणून रमाई एका साईडला गर्दीतून अशी खाली एका साइडला अशी हाताची घडी घालून उभी राहते. गुज़िश्ता रोज़ जवाहर नगर पुलिस ने ज़िला जालना के तालुका अंबड़ से एक 2 व्हीलर चोर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से कमोबेश 1.5 लाख रुपये मालियत की 2 व्हीलर गाड़ियां जब्त की गईं.
दुपहिया गाड़ियों के इस सारिक का नाम भागवत सुखदेव माने बतलाया गया है। उसने जालना, औरंगाबाद और बीड़ शहरों से गाड़ियां चुराई थी। शहर के सिग्मा हॉस्पिटल इलाके से एक गाड़ी के चोरी होने की शिकायत जवाहर नगर पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई थी। इसी शिकायत के बरबिना मज़कूरा पुलिस चोर को तलाश कर रही थी। सीसीटीवी जांच के दौरान पुलिस को मुलजिम भगवान की निशानदेही हुई और फिर जवाहर नगर पुलिस थाना के इंस्पेक्टर वेंकट केंद्रे ने PSI वसंत शेल के चंद्रकांत पोटे और मारुति गोरे को मुलजिम का सुराग लगाने जिला जालना के अंबड़ भिजवाया। मज़कूरा स्क्वाड ने उसे अंबड़ में ढूंढ निकाला और हिरासत में लेकर औरंगाबाद ले आए। तफ्तीश के दौरान उसने 4 गाड़ियों की चोरी का इक़बाल जुर्म कर लिया जो जालना, बीड़ व औरंगाबाद से चुराई गई थी। मुलजिम भागवत सुखदेव माने के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। मजीद जाँच हेड कांस्टेबल पठान कर रहे हैं। बिरकिन में एक 35 साल शख्स ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह अब तक मंजर आम पर नहीं आई है। ताल्लुका पैठन में बिड़किन के रामनगर इलाके के साकिन 35 बरस की उम्र के गणेश सोनाजी धर्मे के अपने रिहायशी मकान ही में फांसी का फंदा लगाकर उस पर झूल जाने और अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेने की खबर जूं ही पुलिस को मिली तो बिड़किन पुलिस के PSI महेश घुगे, हेड कांस्टेबल सतीश बोडोले व एहलकार माली व मस्के ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। मुतवफ़ी की लाश नीचे उतरवा कर यहाँ के देही अस्पताल भिजवाई गई और PM किया गया। साकिनान में क़ियास आराइयां जारी हैं कि शायद घरेलू तनाज़ात के सबब उसने ये इंतहाई इक़दाम किया है। ताहम खुदकुशी की कोई वाज़ेह वजह सामने नहीं आ सकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।